बड़ा बाबू जाते वक्त उन्होंने कहे कि राजपूत से क्षत्रिय से लड़ने का अंजाम क्या होता है देख न लिया। जब हम पहले ही कह चुके हैं कि इस विधानसभा में विधायक राजपूत, दरोगा राजपूत, गांव रसलपुर राजपूत का, तो कौन औकात पर विरोध करता है। जब तक हम इस थाना में दरोगा के पद पर कार्यरत हैं, लखन रसलपुर के लोग तांडव मचाएगा और जो मन होगा जिसके साथ वो करेगा और लोगों को सहना होगा, नहीं सहेगा तो उसको झूठा केस में फंसा के जेल भेजेंगे। ये बात दरोगा जी ने कहा? दरोगा जी ने कहा, मेरे पत्नी को। मुफसिल कौन सा थाना है? मुफसिल थाना के पंकज कुमार सिंह। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। इस वक्त हम लखनपुर गांव में हैं। यह गया जिले में पड़ता है और कल जो है एक बस स्टैंड को लेकर के काफ़ी झड़प हुई है। पुलिस प्रशासन के लोगों ने काफ़ी लोगों की पीटा है, यहाँ के स्थानीय लोगों को पिटाई किया है और एक लड़का को गोली भी लगा है। तो अभी हम लखनपुर गांव में यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जिन लोगों की मारपीट हुई है, जिन लोगों के साथ में घटना घटी है, हम जानना चाहते हैं कि उन लोगों के साथ यह घटना कैसे घटा और क्या क्या उन लोगों के साथ में हुआ। तो क्या नाम है? मेरा नाम है उमेश कुमार वर्मा जी। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? हम लखनपुर पंचायत लखनपुर का ही निवासी हैं और मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, जदयू का वरीय नेता है। हमको ये बताइए कि कल जो ये घटना यहाँ पर घटा, ये काफ़ी अखबार और तमाम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, तो क्या घटना घटा और कैसे घटना घटा, क्या हुआ यहाँ? हमारे गांव में, हमारे गांव के ज़मीन पर एक बस स्टैंड का निर्माण कराया गया है राज्य सरकार के द्वारा। जी। जब यहाँ उद्घाटन बन के भवन तैयार हो गया, जी सर। तो जब इसका उद्घाटन की बात हुआ, नेम प्लेट लगाने की बात हुआ, तो हम लोग शुरू से नगर निगम जिनके द्वारा बनाया जा रहा था, चाहे राज्य सरकार चाहे जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के संपर्क में थे कि हमारे गांव के ज़मीन पर ही भवन का निर्माण हुआ है, मेरे गांव में भवन का निर्माण हुआ है, तो इस गांव इस भवन का जो नाम होगा उस पर लखनपुर का नाम अंकित होना चाहिए। हमारे ग्रामीण जनता का इतना ही मांग था। इसमें विवाद का कहाँ सवाल है सर जी? आपके गांव का ज़मीन है, आपके गांव का सारा कुछ है, तो आपके गांव के नाम पे अगर किया जाए तो इसमें विवाद कैसे हो गया? विवाद का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। विवाद यहाँ से शुरू हो गया कि जब नगर निगम का जो स्टैंडिंग कमेटी का बैठक हुआ, उसमें यह तय कर दिया गया कि इस भवन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी लखनपुर मानपुर गया होगा। नगर निगम जो लखनपुर नाम तय किया, उन्होंने अपना ग्राउंड लेवल का जांच पड़ताल करने के बाद नगर निगम को भी महसूस हो गया कि लखनपुर का ही नाम होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल सिस्टम है सरकार का, मापदंड है, उसके तहत आमंत्रण पत्र जो नगर निगम के द्वारा छपा उस पर भी लखनपुर का नाम अंकित था। बस स्टैंड अटल बिहारी वाजपेयी लखनपुर मानपुर गया। यहाँ तक कि जिला प्रशासन जो जिला पदाधिकारी के यहाँ से चिट्ठी निकलता है, उसमें भी लखनपुर का नाम अंकित था लेटर में। लेकिन हमारे बगल के गांव रसलपुर है, रसलपुर के लोगों का कहना था कि किसी भी परिस्थिति में बस स्टैंड का नाम रसलपुर होगा। तो हम लोग इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि हमारे गांव में भवन बना है और आप उसका आपके गांव पे नाम हो, चूंकि बच्चा मेरा है और नामकरण दूसरा कोई करेगा, भवन हम बनाएंगे और आके कोई दूसरा कोई रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अब इसी बातों को लेकर 27 तारीख को उद्घाटन होना था बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा। जब हम लोगों को पता चला कि उप मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, तो हमारे गांव के लोगों पे बड़ा खुशी का माहौल बन गया कि हमारे गांव के भवन बस स्टैंड भवन का जैसे कि हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जाना है। लेकिन 26 तारीख को शाम में जब बस स्टैंड के प्रांगण में जो शिलापट लगाया जा रहा था, उसको हमने जाके देखा कि हमारे गाँव का नाम अंकित है कि नहीं। तो जब वहाँ गए तो हम देखा कि हमारा गांव का नाम अंकित नहीं है। तो हमने इसको पता किया बुडको वाला से। बुडको बिहार सरकार का एजेंसी है जो भवन बनाता है। अब बुडको ने ही इस भवन का निर्माण कराया है। तो बुडको वाला अधिकारी से जब संपर्क किए तो बुडको के लोगों ने बताया कि हमारे स्थानीय क्षेत्रीय विधायक के द्वारा जो मैटर लिख के दिया गया उसको हमने शिलापट पे अंकित कर दिया। अगर मान लिया आपके गांव का नाम लखनपुर भी उसमें रहता तो हमको कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं था, आपका नाम अंकित हो जाता, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये हमारे क्षेत्रीय विधायक जो माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, भाजपा के हैं, वो जिस समाज के व्यक्ति हैं और रसलपुर जिस समाज का व्यक्ति है, जातिगत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह बात बोलना हमारी समय और परिस्थिति का मजबूरी है। हमारे
उन लोगों के दोनों मतलब क्षेत्रीय विधायक और रसलपुर के लोगों में साठ-गांठ हो गया और दोनों के बीच ये बात तय हो गया कि लखनपुर नहीं रहेगा, रसलपुर रहेगा। तो हमने इस पर जब प्रतिक्रिया व्यक्त किया तो हुआ कि रसलपुर और लखनपुर कोई नहीं रहेगा और कोई नहीं झगड़ा करेगा, विवाद करेगा, इसलिए तो हम लोग जो है से कि न रसलपुर का नाम दिया, न लखनपुर का दिया, मानपुर गया कर दिया। तो हम लोग कहा कि ये तो बड़ा ही घिनौना बात है, हमारे गांव को साथ बड़ा अपराध हुआ है और हमारे भावना और मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। चूंकि अधिकार मेरा है तो रसलपुर के लोग अगर इस बात को कहते हैं कि नाम रसलपुर का होना चाहिए तो ये तो जस्ट लाइक गुंडई है। जी। तो हम लोग 27 तारीख को मालूम हुआ कि डिप्टी मुख्यमंत्री आके इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो ग्रामीण जनता जो लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने का, अपना अधिकार मांगने का, अधिकार लेने का जो तरीका है, शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ से 1000-1500 के संख्या में बस स्टैंड में चले गए कि उप मुख्यमंत्री आएंगे तो हम लोग अपनी बातों को उनके समक्ष रखेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मेरे गांव के ज़मीन पर भवन का निर्माण हुआ है तो आग्रह करते हैं कि हमारे गांव का नाम शिलापट पे लिखा जाए। लेकिन जब तक हम वहाँ स्टैंड में गए तो रसलपुर के लोग भी जुट गए और विवाद करने लगे, दोनों में बहस हो गया। अंततः जिला प्रशासन के लोग भी आ गए तमाम, और हम लोगों को समझाने का भी प्रयास किए, लेकिन हम लोग इतना ही कहा कि सर आप लोग अधिकारी हैं, आपसे मेरा कोई विवाद नहीं है। जब यह भवन लखनपुर में बना है तो लखनपुर का अधिकार बनता है कि इस गांव का नाम अंकित किया जाए। आखिर रसलपुर के लोग पार्टी बन के आ रहे हैं, ये बात क्या है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहिए मुफस्सिल के जनता का कि हमारे थाना में जो पंकज कुमार सिंह थाना प्रभारी हैं, संजोग से उसी समाज उसी जाति का व्यक्ति हैं। तो हमारे क्षेत्रीय विधायक, रसलपुर के बाबू साहब लोग और दरोगा जो हैं उसी समाज उसी जाति से हैं, ये तीनों मिल गए और तीनों मिलके जैसे कि टारगेट कर लिए। क्या मतलब थाना प्रभारी तमाम लोग मैंने पक्षपात आप लोगों के साथ में किया? हम लोग के साथ वहीं से पक्षपात शुरू हो गया। जब शिलापट पे नाम अंकित नहीं था, जब अंकित नाम नहीं हुआ शिलापट पे, वहीं से पक्षपात शुरू हो गया और रसलपुर के दबाव में हमारे माननीय विधायक आ गए। अब जैसे कि हमको जब बोले थाना प्रभारी अपने सदर एसडीओ तमाम जिला के पदाधिकारी थे बैठे हुए उस समय कि एक काम करिए कि रसलपुर और लखनपुर दोनों का नाम लिखा जाए। तो हमने प्रतिक्रिया व्यक्त किया कि ये बताइए कि रसलपुर गांव में उच्च विद्यालय है और मध्य विद्यालय है जो लखनपुर के सीमा में है, तो आखिर वहाँ रसलपुर नाम क्यों पड़ा। तो हमारे गांव में जो भवन बना उसका रसलपुर काहे ऐड होगा, और अगर ऐड होगा और कंप्रोमाइज चाहते हैं तो रसलपुर जो विद्यालय का नाम है वहाँ लखनपुर करा दीजिए, यहाँ रसलपुर हो जाएगा। वो लोग बोले कि ऐसा नहीं होगा, तो हम कहा ऐसा भी नहीं होगा। अंततः हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रोग्राम को उद्घाटन से रद्द कर दिया गया और हमारे उप मुख्यमंत्री लौट के अन्य जगह कार्यक्रम करने के बाद वो पटना वापस हो गए, यहाँ नहीं आए, रद्द कर दिए प्रोग्राम, उद्घाटन नहीं हुआ। दूसरा दिन उसी दिन शाम को संध्या 7 बजे रसलपुर के 6-7 लड़के जिसका प्रमाण के तौर पे वीडियो है, उन लोगों ने जाके सेलिब्रेट किया, केक काटा और बैठ के गाली दे रहा था, उसका प्रमाण है, वीडियो है। हैं? और ये भी कह रहा था कि वोट को तोड़ दो, वोट को फाड़ दो, उमेश वर्मा को फंसा दो, लखनपुर के लोगों को फंसा दो। ठीक है, चूंकि लखनपुर पिछड़ा अति पिछड़ा का गांव है, यहाँ मजदूर किसान का गांव है। रसलपुर में के लोग हम लोग के साथ सीधा सीधा ये कहिए कि दबंगाई कर रहा था। ठीक है, अब कल की घटना जो है, कल की घटना हम लोग जो शाम में उस दिन सेलिब्रेट किया उस पर कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं किया। कल की घटना है कि हमारे परसों शाम की घटना है, परसों शाम की कि हमारे गांव के एक सिन्हा जी हैं, शिखर मोड़ पर अन्नपूर्णा स्वीट दुकान है मिठाई का, वो मिठाई का दुकान चला के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो दुकान चला रहे थे। रसलपुर के 5-6 नौजवान साथी जाके उनको गाली गलौज किया, पकड़ के मारपीट किया, 2-4 लपड़ा, कहा कि उमेश वर्मा कहाँ, बुलाओ, तोरा बच्चा था सिन्हा जी को। कल की घटना परसों शाम की घटना है। तो हम लोग को लगा कि रसलपुर के द्वारा बड़ा उद्दंडता का काम किया जा रहा है, इस पर हम ग्रामीणों को कोई निर्णय लेना चाहिए और जिला प्रशासन से सुरक्षा का मांग करना चाहिए। इसी बीच कल हमारे गांव में 8 बजे से पूरे गांव का सभी समाज के लोग का एक महादेव स्थान में बैठक चल रहा था, शांतिपूर्वक अनुशासन में। तो पता चला कि रसलपुर के पुनः 8-10 लड़के मतलब बस स्टैंड में जाके और अटल बिहारी वाजपेयी को बोर्ड को तोड़ दिया
और वो लोग ये कह रहा है कि अब केस करो, थाना को सूचना करो, जिला प्रशासन को खबर करो कि उमेश वर्मा और उमेश वर्मा के समर्थक एवं लखनपुर के लोगों ने बोर्ड को तोड़ दिया और हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के बोर्ड को तोड़ा गया, इसलिए हम अपमान को नहीं सहेंगे। तोड़ा उन लोग, तोड़ा और उन लोग, केस आप लोग पे करवाना हाँ था। ये बोल रहा था। अच्छा, बोल रहा था। इसी बीच में किसी, चूंकि मेरे गांव में भवन है, किसी व्यक्ति ने सुना और हम लोग को खबर आ गया। हम लोग इस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया कि हम लोग उठ के वहाँ चले गए देखने के लिए कि सही बात क्या है। तो उसके पहले रसलपुर के 50 नौजवान साथी हरवे हथियार से बगल में एक लड़का है, उसका नाम है कुंदन सिंह। आज के डेट में 100 उसका गाड़ी चलता है। तो कुंदन सिंह जो है सो कि बैठा हुआ था बगल में, और उसके ऑफिस में कम से कम लगता है कि 8-10 डल राइफल और 50, 60, 70 की संख्या में लड़के लोग थे, और लाठी डंडा पैना सब पहले ही से ले लेते। जैसे हम लोग स्टैंड में गए देखने के लिए तो वो लोग उसके तरफ से फायरिंग शुरू हो गया। आप लोग गए, फायरिंग होने लगा, ईटा पत्थर शुरू हो गया। हम लोग भागते, मैंने प्रयास किया कि भाग के जान बचावे। हम पहला गवाह है, हमारे एडिशनल एसपी कहें कि हमने इसके बारे में उनको तुरंत फोन के माध्यम से सूचना किया कि इस तरह की यहाँ पे वारदात हो गया, कृपया प्रशासन भेजिए। 1 घंटा के बाद जब प्रशासन आया था, सबसे पहला गाड़ी आया हमारे थाना प्रभारी का, जो पंकज कुमार सिंह है। गाड़ी जब उनका आया तो जिस तरफ रसलपुर के लोग था, उसी तरफ पंकज सिंह का थाना प्रभारी का गाड़ी जाके लगा, और वो लोग गांव की ओर जा रहे थे, बढ़ रहे थे। लेकिन पंकज बाबू ने गाड़ी को रोकने के बाद उन लोग को आवाज देके बुलाया, और बुलाने के बाद उन लोगों को मनोबल को बढ़ाया, और उसके बाद उधर से गोली चलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि मेरे गांव के एक लड़का का गोली जो लगा, वो थाना प्रभारी के ही रिवॉल्वर से लगा, पुलिस का ही राइफल से उस बच्चे का गोली लगा। ये तो संजोग कहिए, बने खुश नसीब बच्चा है कि उसके बाह में गोली लगते हुए पार कर गया। अगर सीने में लगता तो उसकी मृत्यु हो जाता, लेकिन नहीं लगा। उसके बाद जो है कि बड़ा बाबू खुद रसलपुर की तरफ से मोर्चा संभाल लिए और अपने गोली चलाने लगे, हम लोगों को गाली गलौज भी करने लगे। यहाँ तक कि पुलिस से वो लोग राइफल, इसका तो काम है रोकना, पुलिस का काम है सुरक्षा देना, दोनों पक्ष को समझा के लड़ाई को रोकना। पार्टी बनकर लड़ाई करना पुलिस का काम नहीं है। जबकि प्रशासन वहां से छूटा तो थाना प्रभारी के आदेश के आलोक में, उनके नेतृत्व में 1 घंटा के अंदर कम से कम 2000 सैफ पुलिस जो है हमारे गांव में हिल गया, और कम से कम 25-30 दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा महिलाओं को इतना बुरी तरह पीटा गया है कि आप बोलिएगा तो हम एक एक आदमी का दिखा देंगे। सबका बम कबड़ा हुआ है पीठ पर एकदम बेरहमी से। एक ऐसी महिला को मारा गया है जो प्रेग्नेंट है और 8 महीना में है, वो महिला कल से उसकी तबीयत खराब है। शिव प्रसाद पुलिस ने मारा। शिव प्रसाद नाम का एक ट्रैक्टर का मिस्त्री है, उनको मारा, उनका माथा फट गया, 5 को टाका लगा है, देखने का चीज है। उसके बाद पुलिस जो वहां से उठा, जो 200 से 250-300 फोर्स लेके मेरे निजी घर पर हिल गया। और मेरे निजी घर पर थाना प्रभारी के सामने, यहाँ तक कि थाना प्रभारी के साथ 5-6 को रसलपुर के राजपूत समाज के लोग भी थे जो मेरे घर बताने के लिए आए थे, और पुलिस हमारे घर के अंदर तांडव कर रहा था और वो लोग बाहर में खड़ा था। अगर मेरे घर पर फुटेज लगा होता तो इसका हम प्रमाण भी पेश कर देते। और चूंकि हमारा गांव में, मोहल्ला में कोई व्यक्ति था नहीं, मर्द तो पुलिस के भय से सब भाग गया। चूंकि जो मिल रहा था उसी को मार रहा था, तो डर प्रशासन से किसको नहीं है, हम भी भाग गए थे। सच्चाई है, चूंकि हम मिलते थे, हमको तो जो लग रहा है कि हमको हमारी हत्या हो जाता, ये कटु सत्य है। ये ऐसा मानना है कि हम अगर घर में मिल जाते कि हम निर्दोष है, प्रशासन हमको क्या करेगा। पुलिस पूरी तरह आक्रामक हो गई, आक्रामक इतना हो गया कि आप अभी भी हमारे घर में चलिए, दिखा देते हैं। कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन को हथौड़ा से तोड़ा है, जैसे हम इंटरनेशनल उग्रवादी हैं। अब पता नहीं कितना केस में हम फरार हैं, कितना भारी मुजरिम है, कितना भारी अपराध है। यहाँ जूता को टोपी समझा गया, टोपी को जूता समझा गया। प्रशासन वन साइड काम किया, सब तोड़ दिया। यहाँ तक कि हमारी पत्नी जो अटैची में 3,60,000 रुपया रख ले थी, कपड़ा में लपेट के, अटैची तोड़ के पुलिस के लोग पैसा ले गए। हमारे बेटी का जेवर था, हमारे पत्नी का जेवर था, वो चोरी लेके चल गए। मतलब हमारे घर में प्रशासन की ओर से समझिए दिन दहाड़े डकैती है। उतना नहीं, एक मेरा बच्चा है जिसका एज 13 से 14 साल है, सिटी पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी है, क्लास 8 का। वो घर में कोचिंग करके अभी आया ही था, संडे के बाद भी
संडे को भी उसका कोचिंग था, गया था, घर में आया, बच्चा था। वो क्या जान रहा था कि हमारा साथ प्रशासन ऐसा करेगा। और एक बच्चा जयकरण था जो हमारे मौसेरे भाई का बच्चा है, बेड़कुरी थाना मेस्कोर जिला नवादा का है। कल ही मेरे के यहाँ आया था। वह लड़का परमानेंट मेरे के यहाँ रह के और काम करता है राज हॉस्पिटल में, ठीक है ना, और मेरे के यहाँ से आता जाता है। तो वो बेचारा कल ही गांव जाके लौटा था। तो हमारा बेटा जयकरण जो मेरा मौसेरा भाई का बच्चा है वो घर में बैठा था। पुलिस हिल गया। हिलने के बाद क्या था, मेरा बेटा को पकड़ लिया, मारते हुए घिसियाते हुए ले गया। उसका प्रमाण के तौर पर सब वीडियो है। हमारे मने मौसेरा भाई का जो बच्चा है जिसका नाम तो जयकरण है, आपका छोटा है, नाबालिग है, उसको पौल में बांध के उसका प्रमाण के तौर पर वीडियो बना हुआ है। नाबालिग बच्चा को पौल में रात दिन के 12 बजे दोपहरिया में बांध के 5 गो सैफ वाला, हम समझते हैं कम से कम 200 लाठी मारा। जब दोनों बच्चा बेहोश होकर गिर गया तब उन लोगों को छोड़ा है और उसके बाद भी थाना पर ले गया। हथकड़ी लगा के थाना पर हाजत में उतना छोटा नाबालिग बच्चा को रखा। और उसके बाद कितना भी आग्रह, हमारी पत्नी उस समय गिड़गिड़ा रही थी, क्योंकि एक माँ के सामने एक बच्चा को पीटा जा रहा था बेरहमी से। हमारी माँ थाना प्रभारी को, सैफ वाले पुलिस को पैर पकड़ रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, इतना नवजात शिशु को इतना बेरहमी से मत मारिए। तो उसके बाद हमारे पत्नी को भी मारना शुरू कर दिया। कम से कम 20 डंडा हमारे पत्नी को भी मारा, जो साक्षात शरीर पर कबड़ा हुआ है। हम बता देते हैं कि हमारे ऊपर ये लोग तब से पड़ा है जब पंचायत का मुखिया हम बने, तो ये लोग मुखिया में भी हमको हराने का आखिरी ताकत लगाया। लेकिन जन समर्थन का सैलाब था, जन समर्थन मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, हम चुनाव जीतने में सफल रहे। एक और कौज था। कौज क्या है कि लखनपुर में पंचायत सरकार भवन बनवा रहे हैं, जिसका शिलान्यास बिहार के पंचायती राज मंत्री माननीय सम्राट चौधरी ने किए थे। तो उस समय भी रसलपुर के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था कि लखनपुर में बनने नहीं देना है। लेकिन सरकार का जो पंचायती राज विभाग का जो मापदंड है कि हेड क्वार्टर में ही उस भवन का निर्माण हो गया, उसके तहत लखनपुर में हुआ। तो कई बातों को लेके हमारे ऊपर टारगेट किया गया है और सब एक बड़ा साजिश है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय वीरेंद्र सिंह, थाना के दरोगा पंकज कुमार सिंह और रसलपुर के पूरे समाज जमात के कुछ ही लोग हैं जो निर्दोष है, नहीं तो जात के नाम पर सब एक ही हो जाते हैं। उसमें खास करके भूमिका निभाने वाला है राजा सिंह, पिता राकेश सिंह, मिट्ठू सिंह, पिता बैजू सिंह। माने इस तरह के 10-15 लड़के जो हैं वो लोग बराबर हमारे गांव के सामाजिक वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर रहा है। और ये एहसास कराता है यहाँ तक कि जब बड़ा बाबू जा रहे थे हमारे घर से इतना तबाही बचा के, तो हमारे पत्नी को कहे, बड़ा बाबू जाते वक्त उन्होंने कहे कि राजपूत से, क्षत्रिय से लड़ने का अंजाम क्या होता है देख न लिया। जब हम पहले ही कह चुके हैं कि इस विधानसभा में विधायक राजपूत, दरोगा राजपूत, गांव रसलपुर राजपूत का, तो कौन औकात पर रसलपुर के लोग विरोध करता है। जब तक हम इस थाना में दरोगा के पद पर कार्यरत हैं, रसलपुर के लोग तांडव मचाएगा और जो मन होगा जिसके साथ वो करेगा और लोगों को सहना होगा, नहीं सहेगा तो उसको झूठा केस में फंसा के जेल भेजेंगे। ये बात दरोगा जी ने कहा मेरे पत्नी को। मुफसिल कौन सा थाना है? मुफसिल थाना के पंकज कुमार सिंह और क्षेत्रीय विधायक इसलिए दुखी हो गए कि उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम सफल नहीं हुआ। दरोगा इसलिए नाराज हो गए कि रसलपुर के लोगों से इनका जमीन का कारोबार में संलिप्तता है, कई तरह का संलिप्तता है। दरोगा के लायक नहीं, आचरणहीन है, चरित्रहीन है। अगर ग्राउंड लेवल पर सरकार के स्तर पर बारीकी से सारी चीज़ों को इंक्वायरी किया जाएगा तो हम बता देते हैं कि बड़ा मुजरिम निकलेंगे दरोगा। और हमारे साथ इतना बड़ा क्राइम हुआ है पुलिस को द्वारा, इतना बड़ा अपराध हुआ, लेकिन पुलिस कहता है कि जो दरोगा कहेगा वही करेंगे, जो लिख के देगा। यहाँ तक कि साजिश हो रहा है कि उमेश वर्मा पर आरएम्स एक्ट लगा के, कोई ना कोई जुर्म लगा के, अपराध लगा के अब इसको जेल भेजना है। अब देखिए ना कि सूचना मिल रहा है कि उतना छोटा बच्चा को थाना प्रभारी ने नहीं छोड़ा और जेल भेज रहा है। तो समाज में क्राइम तो पुलिस बढ़ा रहा है। अब हल्ला क्या हो रहा है कि सुशासन की सरकार है। अरे हम कहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ है अन्याय, मानवता और इंसानियत कलंकित हुआ है। अगर जो भी जिला के सीनियर अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, राज्य सरकार के लोग हैं, इस सारी हम मांग करते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि सारी बातों को ग्राउंड लेवल पर इंक्वायरी कर लीजिए। मैं जो बोलता हूं अगर झूठ निकला तो आप जो दोष हमको लगाया जाएगा, चाहे जो सजा दिया जाएगा, हम सहेंगे। आपको जानकारी नहीं है, पता चल जाएगा। दिखा सकते हैं जो उनके घर में जो तोड़ फोड़ किया गया है, ये चीज़ दिखा सकते हैं आप लोग? तो थोड़ा दिखा दीजिए हमको। ये है उमेश कुमार वर्मा जी का घर है और यही पुलिस जो है सो किस तरह से तोड़ फोड़ की है, हम उसको दिखाना चाहेंगे आप तमाम दर्शकों को। देखिए यहाँ से, आइए जी,
दिखाइए। यहाँ देखिए इस तरह का जो है बाइक है, इसको तोड़ा गया है, किस तरह से तोड़ फोड़ किया गया है। आप थोड़ा सा दूर होके दिखाइए थोड़ा सा, है ना। हाँ, तो ये जो है बाइक है, बाइक को तोड़ा गया है मार करके। इसको कैमरामैन दिखाइए, बगल में हथौड़ी है, देखिए उसी हथौड़ी। देखिए यहाँ हथौड़ी दिखाइए। ये हथौड़ी है और इस हथौड़ी से इसको मारा गया है, मार करके इस बाइक को क्षतिग्रस्त किया गया है पूरी तरह से। कि यहाँ टूटा हुआ है ना। इधर पीछे टूटा हुआ है, पीछे लाइट टूटा हुआ है, बैक लाइट टूटा हुआ है, देखिए इधर, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ आगे देखिए, आगे का जो है जो आगे का जो है हिस्सा टूटा हुआ है, आगे का लाइट टूटा हुआ है, तमाम क्षतिग्रस्त। और सर जी जो बता रहे थे आप, हाँ आएंगे, आराम से आएंगे, दिखाना चाहेंगे। ये वॉशिंग मशीन है, देखिए किस तरह से पुलिस आन करके बताया जा रहा है कि किस तरह से इसको तोड़ा गया है। बारीकी से इसको दिखाएंगे कैमरामैन कि सारा चीज़ को बहुत जो है बेरहमी से पीटा गया है, तोड़ा गया है और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया गया है। ये सारी चीज़ हैं। और देखिए काफ़ी जो ये इनका घर किस तरह से पूरा क्षतिग्रस्त किया है पुलिस प्रशासन के लोगों ने, ये बता रहे हैं। देखिए किस तरह से सारा चीज़ को तोड़ा गया है। ये फ्रिज है, फ्रिज को तोड़ा गया है घर में। चलिए दिखाइए, आप दिखाइए। छोटू कौन गए, आइए, है ना, चल रहे हैं। टीवी है सर, सामने वाला खोल देंगे, जूता हम खोल देंगे। ये इनका जो है घर है, देखिए ये सारा चीज जो है इन लोग के द्वारा बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से इसको तोड़ा गया है, तमाम जो है सारा सामान को क्षतिग्रस्त किया गया है। क्या हालात कर दिया गया है पूरी तरह से। देखिए ये जो है पूरा जो है इसको पीटा गया है, तमाम चीज क्षतिग्रस्त है, नजर आ रहा है। हाँ, रखल था बेटी के, आप आके बताइए, आप आके बताइए, इधर आइए ना। हाँ, इसी बक्सा में कपड़ा हाँ, में लपेट के हमारी पत्नी रखी थी 3,60,000 रुपया। इसी बक्सा में जी पुलिस ने ताला लगा हुआ था जिसको तोड़ के हाँ और सारा उकट दिया। उकटने के बाद सब कपड़ा झाड़ के देख रहा होगा। चूंकि पुलिस के जाने के बाद जब पत्नी को शक हुआ, वो आके देखी तो सही में पैसा भी नहीं था और जेवर भी नहीं था। अच्छा, हाँ, एक एक बक्सा को तोड़ा गया, एक एक अटैची को तोड़ा है। मतलब मैंने यहाँ से सामान भी गायब हुआ है। गायब हुआ 3,60,000 रुपया और 4 से 4.5 लाख के लगे जेवर है। 3,60,000, 4.5 लाख रुपया का जेवर, 3.5 लाख रुपए कैश, ये यहाँ से गायब हुआ है। यहाँ इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमारा सामान को किस तरह से क्षतिग्रस्त किया है। यहाँ से एक तरह से मतलब कहिए कि सारा जो है से नुकसान हुआ है। और क्या कहेंगे, प्रशासन के द्वारा दिन में डकैती हुआ है, जिसको कहता है कि सुरक्षा के लिए घोरान है, घोराने जजात को चर रहा है। वही मेरे साथ हुआ है कि थाना प्रशासन को पब्लिक के सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, लूट को रोक लगाने के लिए लगाया जाता है। दिन के उजाले में 12 बजे दिन में मेरे घर में प्रशासन के द्वारा डाका डाला गया, डकैती हो गया, लूट हो गया। और यही हम कहते हैं कि जब तक कि केस से थाना प्रभारी को हटा के अगर नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से इस केस में हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि हमको बुरी तरह फंसा दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या यहाँ हुआ? आप तो इसी घर के रहने वाले हैं। हाँ, हम लोग गेटवा पर हम लोग के मार के बाहर कर दिए। आप लोग को मार के घर से बाहर कर दिया पुलिस? देखिए ना, कमर में मेरा दीदी के पूरा हाथ, कमर देखिए इधर। थोड़ा सा घूम जाइए, इधर घूम के थोड़ा हमको दिखाइए। चाची के लाओ, चाची के इधर थोड़ा सा जो हमको घर में पकड़ा है, सब के हमारा बेटा के पाप में बांध के मारा है, रोड पर ले जाके घर। ये देखिए किस तरह से पुलिस ने गुंडाई किया है। इनका पूरा शरीर काला पड़ गया है, मार से पूरा जो है शरीर बॉडी काला पड़ गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अंदर तक नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो ऊपरी हिस्सों में जो पुलिस ने मारा है इन लोगों को, ये एकदम साफ तरीके से जाहिर है और दिखाई दे रहा है। और जो है से यहाँ पर महिलाओं के साथ में किस तरह से दुराचार किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है, ये सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे ना। ये देखिए, ये LED टीवी है और क्या जो है सारा जो है ये सब क्षतिग्रस्त किया गया है ना। और इतना बड़ा अन्याय पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है, आप इसको अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, आप इसको बयान नहीं कर सकते हैं। ये LED टीवी है, LED टीवी है, देखिए इसका क्या हालात कर दिया गया है। इसको तमाम चीज़ को देखिए, नीचे जो है से ये पड़ा हुआ है, ये सारा चीज़ किस तरह से तोड़ा गया है, ये सारा देख लीजिए कितना गुंडाई है। ये इनके घर में घुस करके
किस तरह से गुंडाई किया गया है, आप बयान नहीं कर सकते हैं इसको, हम इतना मतलब कहा नहीं जा सकता है। क्या हालात है मेरे पर दिखाइए, है ना। ये देखिए, ये गिलास है, ये पूरा जो है शीशा का गिलास है, तोड़ा गया है। और तमाम इनका जो है सारा जो है सामान देखिए, इनको सब जो है गोदरेज का क्या स्थिति हालात किया गया है। पुलिस को यह कौन करने का हिम्मत देता है। इस तरह से गुंडाई प्रशासन के द्वारा अगर जिस शासन व्यवस्था में होता है, वहाँ के लोग सुरक्षित है या नहीं है, यह आप तय करेंगे। ये तमाम घर के परिवार लोग हैं, गांव के लोग हैं और ये घर के सदस्य हैं। सारे लोगों ने जो बातें बताई है, प्रमाण के रूप में जो देखने को मिला है, यह पूरी तरह से एकदम सत्य और सही है कि पुलिस के द्वारा यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के इनके घर के जो परिवार हैं, इनके साथ में गुंडाई किया गया है। यह ताकत कौन देता है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, हर लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएंगे ताकि इनको न्याय और इंसाफ दिलाया जा सके। नेशनल जनमंच को देखने के लिए तमाम दर्शकों को धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।